वेलकम टू डीप माइंड क्लास। तो आज का टॉपिक है बोन्स। बोन्स का मतलब क्या होता है? हड्डी। आज हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे और उसका क्या क्या फंक्शन होता है उसके बारे में आज हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक, बोन्स। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? बोन्स है। बोन्स से क्या होता है और इसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, आज हम उसके बारे में देखेंगे। बोन्स क्या होता है? मैट्रिक्स इज सॉलिड बट हार्ड एंड नॉन प्लायबल। बोल रहा है इसका जो बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? सॉलिड। उसका जो इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कैसा होता है? सॉलिड होता है बट नॉन प्लायबल। सॉलिड होता है बट हार्ड एंड नॉन प्लायबल। सॉलिड होता है, हार्ड मजबूत भी होता है, और नॉन प्लायबल मतलब क्या? लचीला नहीं होता। हमारा जो हड्डी होता है हार्ड है, सॉलिड है और नॉन प्लायबल, लचीला नहीं है। वो पूरी तरह से क्या है? बहुत मजबूत है और बहुत सॉलिड में है। वही हम बोल रहा है कि सॉलिड मैट्रिक्स इज सॉलिड बट हार्ड एंड नॉन प्लायबल। और ये जो हार्ड जो होता है ना, हार्ड किसके वजह से होता है? ड्यू टू कैल्शियम साल्ट्स। हमारा जो बोन्स होता है वो हार्ड किसके वजह से होता है? बोन कैल्शियम कैल्शियम साल्ट की वजह से वो क्या होता है? हार्ड होता है। उसके बाद क्या बोल रहा है? कोलेजन फाइबर्स ओनली प्रेजेंट। इस बोन्स में क्या होता है? ओनली कोलेजन फाइबर जो होता है प्रेजेंट होता है, और कोई भी चीज इसमें प्रेजेंट नहीं होता। ओनली क्या होता है? कोलेजन फाइबर इसमें प्रेजेंट होता है। उसके बाद मैट्रिक्स। इसका जो मैट्रिक्स होता है, इसका मैट्रिक्स में दो चीज प्रेजेंट होता है। पहला क्या होता है? ऑर्गेनिक होता है, और दूसरा क्या होता है? इनऑर्गेनिक होता है। ऑर्गेनिक में क्या क्या प्रेजेंट? ऑर्गेनिक जो होता है ओनली 10 से 30% प्रेजेंट होता है। मैट्रिक्स में जो ऑर्गेनिक वाला पार्ट जो होता है वो कितना प्रेजेंट होता है? 10 से लेके 30% होता है। इसमें क्या होता है? ओशियंस प्रोटीन क्या होता है? इसमें प्रेजेंट होता है। और इनऑर्गेनिक जो होता है, इनऑर्गेनिक 70 से लेके 90% क्या होता है? प्रेजेंट होता है। और वो 70 से 90% क्या होता है? इनऑर्गेनिक प्रेजेंट होता है। और इनऑर्गेनिक में क्या क्या पाया जाता है? कैल्शियम कैल्शियम साल्ट्स प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, और कैल्शियम फास्फोरेट होता है। और इसमें जो सबसे ज्यादा जो ये होता है कैल्शियम फास्फोरेट क्या होता है? मैक्सिमम होता है। कौन होता है? कैल्शियम कैल्शियम फास्फोरेट जो होता है इसमें, फास्फेट क्या होता है? सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है किसमें? इनऑर्गेनिक में। ये जो फिगर दिख रहा है ये किसका फिगर? लॉन्ग बोन का। ये जो फिगर दिख रहा है किसका? लॉन्ग बोन का। ऊपर जो लॉन्ग बोन का ये फिगर है, ऊपर जो रेड कलर का दिख रहा है इसको क्या कहते हैं हम? रेड बोन मेरो। ऊपर में क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मेरो। और नीचे भी क्या प्रेजेंट होता है? रेड बोन मेरो। और ये बीच में जो प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं येलो बोन मेरो। बीच वाला पार्ट को क्या कहते हैं? येलो बोन मेरो। और ऊपर दोनों एंड को कहते हैं हम रेड बोन मेरो। और इसी रेड बोन मेरो में क्या होता है? हेमेटोपियोसिस। हेमेटोपियोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड का फॉर्मेशन। ब्लड बनने का प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया होता है, किसमें होता है? रेड बोन मेरो में। उसी को हम क्या कहते हैं? हेमेटोपियोसिस का मतलब क्या होता है? ब्लड सेल फॉर्मेशन। इसी रेड बोन मेरो में क्या होता है? हमारे बॉडी में ब्लड का फॉर्मेशन होता है। और कुछ सब इसमें भी होता है, येलो बोन मेरो में भी ब्लड का फॉर्मेशन होता है, लेकिन वो इमरजेंसी के लिए है। लेकिन जो अधिकतर जो होता है रेड बोन मेरो में, जिसको हेमेटोपियोसिस किसको कहते हैं? ब्लड बनने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? हेमेटोपियोसिस कहते हैं। हेमेटोपियोसिस कहते हैं, ब्लड सेल्स फॉर्मेशन। अब हम लोग देखेंगे इस लॉन्ग बोन का जो सेक्शन को। सेक्शन का मतलब क्या है? इसको जब हम इस तरह से कट करेंगे, यहाँ से इस तरह से कट करेंगे, इस तरह से जब इसका हम क्रॉस सेक्शन यहाँ से कट करके देखेंगे वो कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा। मान के चलिए क्या ये जो मार्कर है, जब इसको हम कट करेंगे जब इसका ऊपर से इसको हम देखेंगे तो कैसा दिखेगा? सर्कल में दिखेगा। वही हम जब इसका इसका कट करेंगे यहाँ लॉन्ग बोन को, जब यहाँ से क्रॉस सेक्शन देखने के लिए, तो ऊपर से जब इसको देखेंगे तो कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा। यही इसका सेक्शन जब इसका बोन हम देखेंगे आगे इसका क्रॉस कर कट करके, तो इसका जो ऊपर पार्ट से जब ऊपर से हम देखेंगे वो कैसा दिखेगा? सर्कल दिखेगा। अब हम देखते हैं इसका क्रॉस सेक्शन। इसका जो ये जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? बोन बोन पर का जो आउटर कवरिंग होता है उसको हम क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। कवरिंग ऑफ बोन। कवरिंग ऑफ बोन। बोन को जो कवर कर रखता है ऊपर से, बोन को ऊपर का जो परत होता है ऊपर से जो कवर करता है उसको हम क्या करते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? पेरिओस्टियम कहते हैं। और जस्ट इस पेरिओस्टियम के नीचे में क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट होता है। ओस्टियोब्लास्ट मतलब क्या होता है? वो क्या होता है? इमेच्योर बोन सेल होता है। क्या होता है? इमेच्योर बोन सेल। ये जो ब्लास्ट शब्द आता है ना, वो यूज होता है किसके लिए? इमेच्योर सेल के, जो आगे चल के क्या करता है? डिवाइड करके मेच्योर मेच्योर अपने आप को बनाता है। ब्लास्ट
सब यूज होता है किसके लिए, इमेच्योर सेल्स के लिए। और ये जो जस्ट इसके पेरिओस्टम को जो नीचे का भाग के जो नीचे है उसी को हम क्या कहते हैं, वो ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, जो क्या होता है, इमेच्योर बोन सेल्स होता है, जो क्या क्या होता है, इमेच्योर बोन सेल्स होता है। और इस जो ये जो सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल को हम क्या कहते हैं, लेमिले कहते हैं। ये सर्कल को हम क्या कहते हैं, लेमिले कहते हैं। और इसमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर भी प्रेजेंट होता है। उनमें क्या होता है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होता है। और ये जो सर्कल में दिख रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, लेमिले कहते हैं। और लेमिले क्या होता है उसको हम देखते हैं। बोन्स जो इसमें क्या, बोन्स मैट्रिक्स इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ रिंग। बोल रहा है क्या, बोन्स का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रेजेंट किस में होता है, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्या बोल रहा है, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेमिले कहते हैं। लेमिले क्या किसको कहते हैं, बोन का जो मैट्रिक्स होता है वो प्रेजेंट किस में होता है, रिंग फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सर्कल फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेमिले कहते हैं। हियर आल्सो लेक्यूने फ्लूइड फिलेट स्पेस इज प्रेजेंट। बोल रहा है क्या, ये जो सर्कल जो रिंग फॉर्म है जिसको हम लेमिले कहते हैं, उसी लेमिले में क्या होता है, लेक्यूने प्रेजेंट होता है। उसी सर्कल में लेक्यूने प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड क्या होता है, फील्ड प्रेजेंट होता है। वही हम बोल रहा है, हियर आल्सो लेक्यूने फ्लूइड फिलेट स्पेस इज प्रेजेंट। क्या बोल रहा है, इसी के अंदर क्या होता है, इसी सर्कल के अंदर ये जो दिख रहा है, इसी में क्या होता है, लेक्यूने प्रेजेंट होता है, जिसमें क्या होता है, फ्लूइड फिलेट होता है। उसके बाद जो ये ओस्टोसाइट्स, ये जो लेक्यूने के अंदर जो दिख रहा है, इसमें क्या होता है, एक लेक्यूने में एक ही ओस्टोसाइट्स होता है। लेकिन कार्टिलेज में क्या होता था, एक लेक्यूने में एक से ज्यादा भी उसमें क्या होता था, उसमें प्रेजेंट होता था, क्या कॉन्ड्रोसाइट्स पर एक से ज्यादा प्रेजेंट होता था। लेकिन यहाँ पर जो होता है, एक लेक्यूने में जिसमें फ्लूइड फिलेट, उसमें एक ही क्या होता है, ओस्टोसाइट मैच्योर सेल्स, बोन का जो मैच्योर सेल्स होता है वो प्रेजेंट होता है। वही उसके अंदर के ओस्टोसाइट्स क्या होता है, मैच्योर बोन सेल्स, वन ओस्टोसाइट्स इन वन लेक्यूने। यही बोल रहा है, इस लेक्यूने के अंदर क्या होता है, फ्लूइड फिल्ड होता है, और उसमें एक लेक्यूने में एक ही ओस्टोसाइट प्रेजेंट होता है। ओस्टोसाइट जो ओस्टोसाइट किसको कहते हैं, मैच्योर बोन सेल को, जो कि एक लेक्यूने में एक ही प्रेजेंट होता है। उसके बाद क्या होता है, ये जो सेंटर पे दिख रहा है, जिसको हम क्या कहते हैं, हेवेंसियन कैनाल, जिसको क्या कहते हैं, हेवेनियन कैनाल कहते हैं, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, सेंटर पे प्रेजेंट होता है। हियर ब्लड सप्लाई एंड आर सीन, ब्लड वेसल्स आर सीन। इसमें क्या होता है, जो हेवेंसियन कैनाल होता है, इसमें भी क्या होता है, ब्लड सप्लाई होता है, जो कि हमको देखने को मिलता है। और ये जो होता है, ओनली प्रेजेंट इन मेमेलिया बोन। और ये जो प्रेजेंट होता है, ओनली किस में प्रेजेंट होता है, मेमेलिया जो सेल्स होता है उसमें प्रेजेंट होता है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी समझने में दिक्कत आया होगा तो आप लोग इस वीडियो के नीचे में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर सकें। थैंक यू।